हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे वीडियोस पे मैं एक्रेलिक कलर से ही पेंटिंग करता हूँ ज़्यादातर, बट आगे मैं कुछ अलग अलग मीडियम ट्राई करने वाला हूँ, जैसे पेन कलर पेन्स रहते हैं या सॉफ्ट पेस्टल, ऑयल पेस्टल्स, पेंसिल्स। तो बहुत सारे टाइप के मैं अलग अलग चीज़ें अभी ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि गए 2-3 साल से मैं सिर्फ एक्रेलिक पेंटिंग ही कर रहा हूँ। और एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें बिगनर सीखना चाहते हैं या वो एक्रेलिक पेंटिंग स्टार्ट करने की चाहत रखते हैं पर उनको पता नहीं रहता कैसे स्टार्ट करें या क्या कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, ब्रश, कलर, मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, उनके बारे में नॉलेज नहीं रहता, तो उससे रिलेटेड ही मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करके रखे हैं एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड। आज जो ये आप देख रहे हो, इसमें लिप्स वाला जो पार्ट है वो नज़र नहीं आ रहा। ये पोज जो है लेडी की बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और पिंटरेस्ट पे मैं जब सर्च कर रहा था इमेजेस मेरे पेंटिंग के लिए रेफरेंसेस, तो मुझे मिला स्मिता पाटिल, इंडियन एक्ट्रेस, आपको सबको पता ही होगा। उनकी याद मुझे आ गई ये देखते ही। उनका भी ऐसे एक फ़ोटो था इसी टाइप का, मराठी मूवीज़ में उम्बरठा करके एक मूवी है, उसमें मैंने देखा था। तो ये रेफरेंस मुझे थोड़ा सा सिमिलर लगा उससे। हालांकि ये अभी की कोई मॉडल है, इनका फ़ोटोशूट उन्होंने करवाया था और उसके फ़ोटोज़ पिंटरेस्ट पे है, उसमें से मैंने ये सिलेक्ट किया है। और सेम कॉस्ट्यूम में उनके मैंने 2 फ़ोटो सेलेक्ट किए हैं। ये मैं अभी एक पेंटिंग कर रहा हूँ और एक मैं पेंटिंग करूँगा। मुझे दोनों भी बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने फोरहेड वाला जो पार्ट है वो कलर करने से पहले जो आइस है वो कंप्लीट की है। और फोरहेड में सैप ग्रीन भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, नियॉन ऑरेंज, बर्न सिना, नेपल्स येलो, वाइट, और बाद में कई जगह पे मैं सैप ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रीनिश शेड जो है वो कई बार फेस पे नज़र आती है, स्किन टोन में नज़र आती है। और कभी कभी पेंटिंग का थीम ऐसे रहता है, जैसे ये रेफरेंस है वो मुझे थोड़ा सा ग्रीनिश पार्ट ज़्यादा लगा इस रेफरेंस में, तो मैं कुछ शेड फेस पे भी डालूँगा ग्रीनिश और स्किन में भी, क्योंकि ये जो लेडी है उन्होंने जो पहना है साड़ी, ये ब्लाउज़, वो ग्रीनिश कलर का है। और लिप्स वाला जो पार्ट है वो नज़र नहीं आ रहा, नोज़ भी हाफ नज़र आ रहा है, इसलिए आईज वाला पार्ट है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पेंटिंग में सबसे पहले जो नज़र जाएगी वो है आँखों पे, उस तरह का ये पेंटिंग है। उसके बाद ओवरऑल जो पोज है पेंटिंग का वो, बट फर्स्ट जो है, जैसे कि गोल्डन पॉइंट रहता है किसी भी डिज़ाइन में, 2D डिज़ाइन हो, 3D, जिसमें गोल्डन पॉइंट रहता है, वैसे ही इस पेंटिंग में गोल्डन पॉइंट है आँखें। तो उसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। ये एजेस जो है, मतलब बाल, सर के बाल हो या फेस है, स्किन टोन है, उसमें उसके बीच में जो एजेस रहते हैं उसको अच्छे से कलर करना आना चाहिए, ताकि दोनों जो है वो अच्छे से मर्ज हो जाए, ना कि कट पेस्ट जैसा लगे, कट टू कट ना करे, उसको अच्छे से मर्ज करें। कुछ चीज़ें रहती है पोर्ट्रेट पेंटिंग में, वो करने में थोड़ा बोरिंग लगता है, जैसे कान,
कान जो रहते हैं वो थोड़ा बोरिंग पार्ट लगता है मुझे भी, बट उसको भी अच्छे से ही करना है क्योंकि उससे पता चलता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो। तो वहाँ पे नज़रअंदाज ना करें। उसके बाद जो बाल रहते हैं, बालों वाला जो पार्ट रहता है, बहुत सारे आर्टिस्ट बालों में ज़्यादातर डिटेल्स नहीं करते, एक ही 2 टोन मार के फिर उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे ना करें। अगर आप डिटेल वर्क कर रहे हो तो पूरी जगह पे, मतलब सब जगह करें, ना कि सिर्फ एक जगह। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बोल्ड वर्क करते हैं, पैचेस में पैच वर्क करते हैं, और वो अच्छा भी लगता है। उनका वैसे स्टडी रहता है दोस्तों, हाथ में या कान में वो फर्स्ट फिलिंग में भी पार्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं तो भी वो अच्छा लगता है, क्योंकि उनका ड्राइंग इतना अच्छा रहता है और सही जगह पे उनको उतना नॉलेज रहता है कि कहाँ पे डिटेल्स करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कौन से पार्ट को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। वो उतना सेंस रहता है। अगर आप बहुत सारे पेंटिंग्स करते हो तो वो सेंस अपने आप आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोज़ के ऊपर मैंने बर्न सीना और उसमें थोड़ा सा नियॉन ऑरेंज किया है, जो कि थोड़ा सा डार्क लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि नोज़ वाला जो पार्ट है वो आ गया था। देखिए मैंने शेड जो पहले फर्स्ट फिल्म में यूज़ किए थे उसको ही मैंने ड्राई ब्रशिंग से पूरा मर्ज किया है, या कह सकते हैं कि अच्छे से ब्लेंड किया है। ये देखो ड्राई ब्रश आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पैलेट के ऊपर जो कलर है उसमें पानी नहीं ऐड कर रहा। तो फेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। कुछ चीज़ें हैं बाकी, जैसे नोज़ पिन है, हाईलाइट है आँखों में, या फेस पे थोड़ा सा लाइट है, वो मैं बाद में करूँगा। पहले मैं बैकग्राउंड कंप्लीट करता हूँ। बैकग्राउंड कंप्लीट करने की वजह ये है, जैसे कि बाल करने से पहले ही मैंने बैकग्राउंड कंप्लीट किया, क्योंकि जब भी आप बाल यानी कि हेयर वाला जो पार्ट करोगे, सर के बाल, तो वो जो कुछ बाल रहते हैं वो हल्के से आप बाद में दिखा भी सकते हो, इसीलिए मैंने पहले बैकग्राउंड कंप्लीट किया। ये देखिए जैसे मैंने पहले बोला था, आपको पहले ही बताया था कि आई वाला जो पार्ट है उसको मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल करने की कोशिश करूँगा। अभी जो हाथ है वो सबसे बड़ा पार्ट है, स्किन टोन बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि लेडी ने वो स्लीवलेस पहना है, तो उसके हिसाब से करना है और उसको राउंडिटी भी लाना है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इस पेंटिंग में मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, बट कॉन्फिडेंस उतना रहता है। अगर आप बहुत सारे पेंटिंग्स करते हो तो कुछ भी करके आपको फाइनल रिज़ल्ट अच्छा ही देना है, पेंटिंग अच्छा ही दिखे, ये ध्यान में रखते हुए करना है। बट आपकी अगर प्लानिंग रहती है पहले से ही तो आपका पेंटिंग बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है और अच्छे से भी होता है। ये देखिए राउंड ब्रश से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। हालांकि बहुत बार मैं फ्लैट ब्रश यूज़ करता हूँ, बट ये जो राउंड ब्रश है ये 10 नंबर का है, तो मैं ये पार्ट कवर कर रहा हूँ। इससे अच्छे से कलर को मैं ब्लेंड कर पा रहा हूँ। बर्न सीना है, नेपल्स येलो, हल्का सा सैप ग्रीन भी है। जैसे कि मैंने बताया था कि सैप ग्रीन कलर स्किन टोन में मैं बहुत यूज़ करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी मुझे शेड जो मैंने बनाई है वो अप्लाई करनी है। वहाँ पे मैं पहले ही अप्लाई करता हूँ, फिर दूसरी शेड बनाता हूँ, फिर ड्राई ब्रशिंग से उसको मर्ज करता हूँ एक दूसरे में और कलर को अच्छे से ब्लेंड करता हूँ। ये देखिए सब नज़दीकी शेड्स है। जो मैंने 4-5 कलर आपको पैलेट के ऊपर दिख रहे हैं वही है। सैप ग्रीन है, बर्न सीना है, ऑरेंज है, नियॉन ऑरेंज है, नेपल्स येलो है और वाइट। दोस्तों एक्रेलिक कलर में अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो आपके पास बहुत पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है। मेरे भी कुछ दोस्त हैं आर्टिस्ट हैं
वो बताते रहते हैं कि तू कैसे करता है इतने सारे पेंटिंग एक्रिलिक में, क्योंकि उनको पता है कि कलर जल्दी ड्राई होते हैं और बार बार शेड बनाओ, उसको अप्लाई करो, फिर उसको मर्ज करो, इसमें बहुत टाइम जाता है। तो ये पेशेंस वाला काम है, लेकिन एक बार आप स्टार्ट करते हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, पेंटिंग आपके अच्छे होने लगते हैं, तो बहुत मज़ा आता है इस मीडियम में। ये देखिए, ये ग्रीन कलर जो है वो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा नियॉन ग्रीन यूज़ किया, फिर उसके बाद ऑलिव ग्रीन है यहाँ पे, वो थोड़ा सा मिक्स किया सेम शेड में ग्रीन के। इस पार्ट को मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। डार्क, मिडल, लाइट, ऐसे जैसे कि मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ और सामने की तरफ जो है वो मैंने लाइट किया है, क्योंकि लाइट जो है वो लेफ़्ट साइड से, यानी कि जो लेडी खड़ी है उसके सामने से आ रहा है। अभी कुछ डिटेल वर्क है जिससे ये पेंटिंग और ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे कि हाथ में जो कंगन है, गले में जो ब्लैक धागा है, नोज पिन मैंने कर दी है पहले से ही। तो ये सिल्वर कलर का है कंगन, तो उसी हिसाब से मैंने शेड बनाया है ग्रे कलर, और 0 नंबर ब्रश से मैंने डिटेल्स किया है। फिर बाल में जो गजरा बोलते हैं जिसे मराठी में, वो मैं हल्का सा करूँगा। और कान में जो बाली रहती है, इस तरह से बिंदी करते हुए मैंने अपना पेंटिंग ये कंप्लीट किया है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरा पेंटिंग आपको कैसे लगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल रॉयल आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।